हैं। ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड के इमरजेंसी यूज के लिए अगले हफ्ते मंजूरी मिल सकती है। सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कुछ और डेटा मांगे थे जो कंपनी ने प्रोवाइड करवा दिए हैं। भारत में ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका की वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग SII कर रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 28वां दिन है। सरकार ने बातचीत के न्योते को जो चिट्ठी रविवार रात भेजी थी उसका जवाब किसान आज देंगे। किसानों ने कहा है कि वे 24 घंटे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार के मन में खोट है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 28वां दिन है। सरकार से बातचीत के न्योते की जो चिट्ठी भेजी गई थी और अब किसान उस पर बातचीत करेगी। वहीं आज किसान दिवस है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसानों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि किसान देश को खाद्य सुरक्षा देते हैं। कुछ किसान कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। सरकार उनसे पूरी संवेदनशीलता से बात कर रही है। उम्मीद है कि आंदोलन जल्द खत्म हो गया। सीएम अशोक गहलोत ने भी किसान आंदोलन पर किसानों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति में अन्नदाताओं का अहम योगदान है। सीएम ने केंद्र से कानून वापस लेने की मांग की है। अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर पिछले 14 दिनों से किसान डटे हुए हैं। यहां आंदोलनकारी किसानों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे प्रशासन की नींद उड़ गई है। वहीं अब पुलिस और प्रशासन वैकल्पिक मार्गों पर रूट डायवर्ट करने की रणनीति बना रही है, जिसके लिए बहरोर में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात की गई है। आपको बता दें कि हरियाणा, गुजरात सहित अन्य राज्यों के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं RLP के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने 26 दिसंबर को 2 लाख किसानों के साथ दिल्ली कूच का ऐलान किया है। इसके बाद जयपुर रेंज IG S सेंगाथीर ने भी राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर अधिकारियों के साथ मीटिंग दी और जरूरी निर्देश दिए। केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में शाहजहांपुर में बैठे किसानों के लिए श्रीगंगानगर जिले से 50 वाटरप्रूफ टेंट सहित अन्य राहत सामग्री भेजी गई। इससे पहले किसानों ने गुरुद्वारा में केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में धरने पर बैठे किसानों की सफलता के लिए अरदास की। अजमेर में राजस्थान किसान महापंचायत ने आज मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। किसान महापंचायत ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वो आगे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर कोटा में किसान स्पीकर ओम बिरला के शक्तिनगर आवास पर ज्ञापन देने पहुंचे। हालांकि स्पीकर के आवास पर नहीं थे, जिसके बाद किसानों को रोक दिया गया, जिससे नाराज किसान धरने पर बैठ गए। कोटा दौरे के चौथे दिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने आवास पर जनसुनवाई की। इस दौरान कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। स्पीकर ने अधिकारियों को समस्या के समाधान का निर्देश दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल पर बूंदी संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसका ऐलान खुद स्पीकर ओम बिरला ने किया। प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को खेलो इंडिया के तहत आगे मौका दिया जाएगा। वहीं स्पीकर ने जनसुनवाई के दौरान कोटा के खिलाड़ियों से भी मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। यूपी के प्रयागराज में इफ्को के प्लांट में बड़ा हादसा हुआ। यूरिया बनाने वाले प्लांट में देर रात हुए अमोनियम गैस रिसाव से हड़कंप मच गया। इस हादसे में 2 अफसरों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा कर्मचारी बीमार हो गए हैं। अलवर के बहरोल विधायक बलजीत यादव ने पूर्व मंत्री जसवंत यादव की बहू को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है, जिसके बाद प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। जसवंत यादव और उसके बेटे मोहित यादव ने विधायक बलजीत यादव को खुली चुनौती दी है। बलजीत यादव ने सांसद बालक नाथ को भी फर्जी भगवाधारी संत बोल दिया था। साथ ही जसवंत यादव की बहू के गुलदस्ता देने पर घटिया कमेंट किया था। इतना ही नहीं, जसवंत यादव को मैदान में लठ के साथ लड़ने की खुली चुनौती तक दे डाली थी। लॉकअप से फरार कुख्यात गैंगस्टर पपला को पकड़ने के लिए अलवर पुलिस ने एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें पपला पर 4 लाख का इनाम घोषित किया गया है। पोस्टर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इससे पहले भी पपला पर राजस्थान पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है, जबकि हरियाणा पुलिस ने 3 लाख का इनाम घोषित किया है। पिछले 15 महीने से पपला के बारे में कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया है। हालांकि भिवाड़ी में पपला के साथी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस मामले की नए सिरे से जांच में जुटी हुई है। भरतपुर के नानू गांव में पुलिस दबिश के दौरान फायरिंग में युवक की मौत मामला गर्माता जा रहा है। इस घटना के विरोध में मंगलवार को लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया।
परिजनों ने युवक की मौत के 4 दिनों बाद भी शव लेने से इनकार कर दिया था। बाद में कलेक्टर और रेंज आईजी संजीव नर्जरी के साथ कामा विधायक जाहिद खान और गांव वालों की बातचीत हुई। 1 घंटे की बातचीत में प्रशासन ने मृतक सद्दाम के परिजनों को उचित मुआवजा देने और कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद लोगों ने प्रदर्शन समाप्त किया। झुंझुनू के बगड़ इलाके में बीती रात एक युवक की कैंपर से कुचलकर हत्या कर दी गई। हत्या के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी हुई है। अजमेर जिले के किशनगंज में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा रामनेर पुलिया के पास हुआ। ट्रक और कार की टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़े। बीकानेर में 2 नाबालिगों ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उदयपुर में करंट लगने से युवक की मौत हो गई। बताया जाता है कि शराब के नशे में युवक बिजली के खंभे पर चढ़ गया था। करंट लगने के बाद उसे एमबी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 13 साल की लड़की की मौत हो गई। बताया जाता है कि मां के डांट से नाराज लड़की ने फांसी लगा ली थी, जिसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। अलवर में रॉयल कृष्णा गार्डन के पास बाइक और स्कूटी की टक्कर हो गई। हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कोटा रेलवे स्टेशन के यार्ड में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। हादसा नागदा कोट पैसेंजर ट्रेन से हुआ। मृतक की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है। झुंझुनू में रोडवेज बस स्टैंड पर आज एक शख्स बेंच पर मृत पाया गया। इसके बाद शव को बीडीके अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया। अब तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। भरतपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में लाठी भाटा जंग हो गई, जिसमें 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत गंभीर है। अलवर के रैनी थाना इलाके के उकेरी गांव में राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक जोरीलाल मीणा के खिलाफ धरना देने से मना करने पर परिवार पर गांव के कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में 2 महिला समेत 5 लोग घायल हो गए। उदयपुर गोगुंदा पुलिस ने 30 किलो अवैध अफीम डूडाचूरा के साथ एक तस्कर नरपत सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नरपत सिंह की कार भी जब्त की है। जब्त अफीम डूडाचूरा की कीमत 1 लाख बताई जा रही है। भरतपुर में बदमाशों ने एक होटल में लूटपाट की और होटल के कर्मचारियों से मारपीट की। करीब 20 की संख्या में आए बदमाशों ने होटल के पास ही एक गोदाम में आग लगा दी। टोंक के डिग्गी इलाके के चैनपुरा में चोरों ने बालाजी मंदिर के दान पात्र को तोड़कर 5,000 रुपए चुरा लिए। गांव वालों ने डिग्गी थाने में चोरी का केस दर्ज करवाया है। बीकानेर में पुलिस ने दुकानों का ताला तोड़ने की कोशिश करते 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोटगेट पुलिस के मुताबिक रात्रि गश्ती के दौरान इन बदमाशों को पकड़ा गया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में एसीबी ने मरुधरा ग्रामीण बैंक के कर्मचारी राकेश कुमार को 1500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। एसीबी के हत्थे चढ़े राकेश कुमार पहले भी 2000 ले चुका था। राकेश कुमार ने केसीसी जारी करने के एवज में 4000 की रिश्वत मांगी थी। कोटा में 6 लेन हाईवे निर्माण में बाधा बन रहे 4 मकानों को ध्वस्त किया गया। एसडीएम ने पहले कई बार मकान मालिकों को मकान हटाने का नोटिस दिया था, लेकिन मुआवजा मिलने के बाद भी ये मकान हटाने पर तैयार नहीं थे। कोटा में बजरी माफिया के खिलाफ पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। साथ ही 8 आरोपियों पर भी शिकंजा कसा है। बाड़मेर के बालोतरा में नवनियुक्त एसडीएम नरेश सोनी के एक्शन से अवैध कारोबारियों में हड़कंप में है। एसडीएम नरेश सोनी के नेतृत्व में अलग अलग टीम ने पॉलिथीन विक्रेताओं के दुकानों और गोदामों पर छापेमारी की और कई टन अवैध पॉलिथीन जब्त की है। कोटा उत्तर नगर निगम के बीजेपी पार्षदों ने कुल्हाड़ी महाराणा प्रताप सर्कल के पास बनाए गए कचरा पॉइंट को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने दुकानदारों से भी कचरा डंप नहीं करने की अपील की। वेटलिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली 14 साल की बेटी खेल में राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवा चुकी है, लेकिन अपने पिता की जिद के सामने वो टूटती नजर आ रही है। भरतपुर में राजस्थान बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल जनसुनवाई के दौरान एक नाबालिग बच्ची से अपनी मां के साथ पहुंचकर शिकायत की कि परिजन उसका बाल विवाह कराना चाहते हैं, जबकि वह आगे पढ़ना चाहती है। इस पर बेनीवाल ने परिजनों को बुलाकर बच्ची का बाल विवाह न करने के लिए समझाइश की। उन्होंने कहा कि बच्ची को पढ़ा लिखा कर उसका भविष्य संवारे। उन्होंने पुलिस और संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि इस तरह के बाल विवाह पर सख्ती से रोक लगाई जाए। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती संगीता बेनीवाल ने भरतपुर में अधिकारियों के साथ बैठक की और बाल कानूनों को लेकर समीक्षा की।
डूंगरपुर में एईएन के कनिष्ठ तकनीकी सहायकों का कार्य बहिष्कार तीसरे दिन भी जारी है। इस हड़ताल से ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग में कामकाज ठप पड़ गया है। आज हड़ताली एईएन और कनिष्ठ तकनीकी सहायकों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। भरतपुर के हीरादास तोप सर्किल के पास पेयजल पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होने से लाखों लीटर पानी की बर्बादी वाली खबर न्यूज 18 पर प्रसारित होने के बाद अधिकारियों ने संज्ञान लिया। अधिकारियों ने आमजन को राहत देते हुए पाइपलाइन को बाईपास कर दिया ताकि आगे भी भारी वाहनों के दबाव के कारण पाइपलाइन क्षतिग्रस्त न हो। पाइपलाइन के बाईपास होने से अब आमजन को राहत मिली है। बीकानेर में कोलायत में सड़कों की बदहाली पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज लोगों ने रोड जाम कर दिया और सड़क की मरम्मती की मांग की। जयपुर के संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा ने वीसी के जरिए सभी जिला अधिकारियों की बैठक ली। दौसा के डीएम सहित जिले के आला अधिकारी भी वीसी से जुड़े। झुंझुनू एसपी जेसी शर्मा ने मोरारका सभागार में जिले भर के पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग की। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण करीब 5 महीने तक पुलिस का कामकाज प्रभावित रहा, लेकिन फिर भी जिले में काफी स्थिति अच्छी रही। अजमेर एसपी कुमार राष्ट्रदीप ने आज जिले के सभी सीओ के साथ क्राइम मीटिंग की, जिसमें अपराधियों की पेंडिंग को लेकर चर्चा की गई। मीटिंग के दौरान एसपी ने नए साल पर होने वाले जश्न को लेकर भी कड़ी सुरक्षा के निर्देश दिए। एडीजी राजीव शर्मा ने बीकानेर दौरे का तीसरा दिन है। इस दौरान एडीजी ने कई थानों का निरीक्षण किया तो अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग भी की। भरतपुर नगरपालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामवतार मित्तल ने पद संभालते ही नगर में साफ सफाई का जायजा लिया। उन्होंने डिग रोड में पड़े कचरे के ढेर के हटने के निर्देश दिए। कोटा उधमपुर और जयपुर बांद्रा ट्रेन का संचालन आज से शुरू हो रहा है। फिलहाल इस ट्रेनों को स्पेशल रूप में चलाया जा रहा है। ट्रेन कोटा मंडल के इंदिरागढ़, सुमेरगंज मंडी, सवाई माधोपुर, बयाना, गंगापुर सिटी, हिंडौन सिटी, भरतपुर समेत कई अन्य रेलवे स्टेशनों पर भी ठहराएगी। कोटा में इस ट्रेन का समय रात 12 बजे होगा, जबकि बांद्रा से आते समय कोटा में ट्रेन सुबह 5:25 में पहुंचेगी। अजमेर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 809वां उर्स 12 फरवरी से शुरू होगा। हालांकि दरगाह खुली हुई है और जायरीन की आवाजाही लगातार बनी हुई है, लेकिन उर्स की प्रशासनिक तैयारी को लेकर फिलहाल पेशोपेश बना हुआ है। वहीं एडीएम विशाल दवे ने दरगाह इलाके का दौरा किया और उर्स में होने वाले प्रशासनिक इंतजामात और उर्स की रस्मों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक ही उर्स को लेकर दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। जैसलमेर यूटीआई किशनघाट गांव से आगे करीब 75 बीघा जमीन पर आवासीय कॉलोनी काटकर भूखंडों का आवंटन करेगा। इसमें 25% प्लॉट की नीलामी की जाएगी, जबकि 75% प्लॉट लॉटरी से आवंटित किए जाएंगे। झुंझुनू में चौधरी चरण सिंह विचार मंच की ओर से आज किसान दिवस मनाया गया। रामदेव करनीराम पार्क में चौधरी चरण सिंह के चित्र के आगे पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। बूंदी के खानपुरा गांव में किसान दिवस पर किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान किसानों ने केंद्र से कृषि कानून वापस लेने की मांग की। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजसमंद पूरे देश में अव्वल रहा है। इसको लेकर जिला परिषद सीईओ निमिषा गुप्ता ने विकास अधिकारियों और पंचायत कर्मचारियों को बधाई दी है। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल का जन्मदिन उनके समर्थकों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। उन्होंने विधायक के निवास स्थल पर जाकर उन्हें माला पहनाई और मिठाई खिलाई। अलवर के नितेश चौहान ने वायुसेना में फ्लाइंग अफसर का पदभार ग्रहण कर अपने परिवार का गौरव बढ़ाया है। नितेश फ्लाइंग अफसर का पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार अपने गांव पहुंचे, जहां उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। अजमेर जिले के मसानिया गांव के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और गांव के बीच में बने पोल्ट्री फार्म को बंद करने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि पोल्ट्री फार्म के कारण गांव में मक्खी मच्छर बढ़ गए हैं। देश में अमन, चैन और भाईचारा का संदेश लेकर देश भ्रमण पर निकली धावक सूफिया खान आज अजमेर पहुंची, जहां लोगों ने उनका स्वागत किया। झुंझुनू के चिड़ावा में श्री कृष्ण पुस्तकालय में पुस्तकालय के पूर्व मंत्री मोहनलाल सोनी की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। इस दौरान लोगों ने सोनी के सामाजिक कार्यों को याद किया। उदयपुर के गोगुंदा के पहले प्रधान और स्वतंत्रता सेनानी देवीलाल मेहता का सूरत में निधन हो गया। उनका जन्म 1925 में गोगुंदा में ओसवाल जैन मेहता परिवार में हुआ था। पूर्व आईजी ईश्वर सिंह राठौर ने परिवार सहित सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग स्थित
त्रिनेत्र गणेश मंदिर में विधिवत रूप से पूजा अर्चना की। सेवानिवृत्ति से पूर्व राठौर ने सवाई माधोपुर जिले में भी अपनी सेवाएं प्रदान की है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन मिलने के बाद ब्रिटेन से आने वाले सभी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने एपीओ जारी किया है कि भारत में अब तक इस तरह का वायरस नहीं मिला है, ऐसे में डरने की जरूरत नहीं है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के सिर्फ 23,950 केस सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना का आंकड़ा 1,99,00,000 के पार चला गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 333 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,46,000 के पार चला गया है। पिछले 24 घंटे में 26,895 कोरोना मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। इसके साथ ही रिकवर हुए मरीजों की संख्या 96,63,000 को पार कर गई है। वडोदरा में कोरोना की रफ्तार धीमी होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 807 नए केस सामने आए हैं, जबकि 8 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख के पार हो गया है। प्रतापगढ़ में पिछले 24 घंटे के दौरान 9 कोरोना केस आए हैं। इसके साथ ही जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,149 पर पहुंच गया है। उत्तर भारत में बर्फीली हवा चल रही है। दिल्ली के हिस्सों में अगले 4 दिनों में शीतलहर चलने के पूर्वानुमान है। वहीं न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। भरतपुर में खाटू श्याम सेवक ट्रस्ट की ओर से खाटू श्याम पद यात्रा रवाना हुई। खाटू श्याम की शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। और अगली बड़ी खबर हनुमानगढ़ से है।